भाजपा जिसे अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद उस अनुशासन में अब जगह जगह छेद दिखाई पड़ने लगे हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाजपा में अनुशासन के नाम पर इस समय उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। नेता अब विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं। बात यह है कि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हार गई तो काफ़ी दिन तक तो सदमे में रही, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर ऊर्जा बढ़ाने के लिए आया कि अब कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए जिले जिले में, क्योंकि हमने तीसरी बार सरकार बना ली है केंद्र में, भले ही यूपी से हमारी सीटें कम हो गई। अब जब सम्मान की बात आई तो जो हारा बैठा है और उसने देखा कि हराने वाले भी सम्मान समारोह में पहुंचे हैं तो उसका खून खौलने लगा। फिर वहां पर ना अनुशासन ना कोई लिहाज और शुरू हो गई ताबड़तोड़। तो पिछले दिनों 3 ऐसी घटनाएं हो गई जिससे बात सामने आई कि भाजपा में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अनुशासन लोग अब मानने को तैयार नहीं हैं। विजय लक्ष्मी गौतम गई थी सलेमपुर में, मंत्री हैं कि आज कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, फूल माला देंगे, लेकिन जब वहां पर हारने वाला और हराने वाला दोनों एकजुट हो गया तो फिर वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई और अपनी जान बचाकर लोगों को भागना पड़ा। लेकिन प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री मोती सिंह ने जब खुले मंच से बात कह दी कि भ्रष्टाचार चरम पर है, 40 साल से ज़्यादा के उनके राजनीतिक जीवन में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना थानों और तहसीलों पर है, तो ये भाजपा के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। पार्टी के भीतर तो अनुशासन डोल ही रहा था, सरकार पर भी आरोप लगने लगे। मोती सिंह खांटी भाजपाई नेता हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कई बार मिनिस्टर रहे, कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बात बोली। उनका मामला थमा था, तब तक रमेश मिश्रा जो वर्तमान में विधायक हैं जौनपुर से बदलापुर से, वो भी कूद पड़े। वो तो यहाँ से भी और 4 कदम आगे बढ़ गए और कह दिया कि ऐसे हाल रहा कि तो 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। तो आप देखिए कि जो पार्टी अपने आप को कहती थी कि वो बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, वहाँ अनुशासन के नाम पर मारपीट हो रही है। भ्रष्टाचार की पोल एक पूर्व मंत्री खोल रहे हैं और पार्टी के भविष्य की जो कुंडली है और उसके लिए जो घोषणा है वो वर्तमान विधायक कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। ये सम्मान समारोह अब उल्टा पड़ने लगा है। अपनी ही सरकार और अफसरों की कार्यशैली पर इन समारोहों में अब जमकर आरोप लगने लगे हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भी मारपीट होने लगी है। तो जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बताती हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस का जो नारा है ये खाली मंच से बोलने के लिए है, ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। इस वजह से ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। वैसे भाजपा ने इतना बड़ा कुनबा इकट्ठा कर लिया है कि उसमें हर तरह और हर विचारधारा के लोग आ गए हैं और जो हारता है वो जानता है कि हराया किसने, उस पर टूट पड़ रहा है। इस चुनाव में लोकसभा में विधायकों पर, तमाम सारे लोगों पर ये आरोप लगे कार्यकर्ताओं पर कि इन्होंने गद्दारी की, भाजपा की मदद नहीं की, पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुटबाजी थी और लोगों ने अपने अपने विरोधियों को निपटा दिया इसी चुनाव में। और उस निपटाने के बाद जो बचा खुचा माल है वो अब फैल रहा है और वो फैल के अलग अलग जिलों से आपके सामने आ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो इस चीज़ों को देखे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां उसकी जड़ें पिछले 10-12 सालों में बड़ी गहरी हो गई, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत हो गई थी, अब वो उसकी डालियां और टहनियां आपस में टकरा रही हैं, उनमें आवाज़ें आने लगी हैं। उन पर पत्तों की कटाई छटाई करनी है कि टहनियों डालियों को काटना है, और अगर इन सब को नहीं काट पाए तो पूरा पेड़ ही कहीं जड़ से न गिर जाए,
इसको भी आपको संभालना होगा। तो बहरहाल अब पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि ये जो बातें कही जाती हैं, जो खबरें दिखाई जाती हैं, इनके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि पत्रकार, साहित्यकार, कवि, शायर, इन सब की हर दौर में ये जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें, सच लेकर सामने आए। हालांकि हमारे देश में चाहे जितने बड़े संत, महापुरुष, अवतारी, पैगंबर, ज्ञानी हुए, लेकिन उनको भी कई बार झुठलाया गया, उनका भी अपमान हुआ। फिर भी इससे सच कभी बदलता नहीं है। तो ज़रूरत है कि हर आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ें बोली जाती रहें, जिससे लोगों को इस बात का एहसास होता चले कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ है। तो सुनिएगा, मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि हमको शीशे के बनाने हैं अभी घर कितने, और जाने दोस्तों के हाथों में हैं पत्थर कितने। मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे, तुमने तो झुठला दिए दुनिया के पैगंबर कितने। और मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना। नमस्कार।